जय श्री सीताराम बंधुओं, जय जय श्री सीताराम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल से होंगे। इसी मंगल कामना के साथ श्री रामचरितमानस बालकांड में प्रवेश करते हैं। कहते हैं, अरे तब नारद गवने शिव माही, चिता जीता काम अहिमित मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बंधुओं, शिव जी कहते हैं नारद जी से नारद जी जो हैं शिव जी के पास जाते हैं और उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। क्या शिक्षा देते हैं शिव जी? कहते हैं बंधुओं, अरे बार बार बिनवऊँ मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोही। आओ तिमि जनि हरि सुनावहु कबहू, चले वो प्रसंग दुरायहु तबहू। अर्थात शिव जी कहते हैं कि हे महामुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा आपने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसे आप छिपा लेना। आगे कहते हैं बाबा जी, अरे संबोधेन उपदेश हित, नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहूँ, हरि इच्छा बलवान। कहते हैं बाबा जी कहते हैं बंधुओं को, यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी थी महामुनि नारद जी को, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि हे भरद्वाज जी, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान होती है। कहते हैं बाबा जी, अरे राम कीन चाहें सोई होई, और करई अन्यथा यस नहीं कोई। अरे शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। कहते हैं बंधुओं कि श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चले गए। आगे कहते हैं बाबा जी, एक बार कर तलवर वीणा, गावत हरि गुणगान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। अर्थात एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए और हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। बाबा जी कहते हैं बंधुओं आगे, रहरसि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिन कीन्ही मुनि दाया। अर्थात रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले। किससे मिले? महामुनि नारद जी से। और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर जगत के स्वामी भगवान श्री हरि हंसकर बोले कि हे महामुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। अर्थात बहुत दिनों बाद आप पधारे हुए हैं।
अरे काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज सिंह राखे। अति प्रचंड रघुपति कय माया, जहि न मोह अस को जग जाया। अर्थात यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें किसे, नारद जी को पहले से ही सब बरज रखा था, अर्थात मना किया था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। और श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है बंधुओं। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। आगे कहते हैं, रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। अर्थात भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनि मुनि मोह होय मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हें की करई मनोभव पीरा। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे महामुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं हो। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। जय जय श्री राधे।